जात का घोड़ा, औकात का बछड़ा, ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा। नमस्कार, मैं मुकेश पंडित। दोस्तों, आज का जो विषय है बहुत ही गंभीर विषय है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री मोदी को अब देश के प्रधानमंत्री पद पर बने रहने का कोई औचित्य नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। जब उन्हें पता है कि जब देश में एक खुला आतंकवादी घूम रहा है तो एक प्रधानमंत्री अपने पद पर कैसे बने रह सकता है। हम बात राहुल गांधी की कर रहे हैं। जब देश के प्रधानमंत्री मोदी को पता है कि राहुल गांधी देश के सबसे बड़े आतंकवादी हैं, तो फिर मोदी जी को तुरंत अभी इस्तीफा सौंप देना चाहिए। ये हम नहीं कह रहे कि राहुल गांधी आतंकवादी हैं। ये बात मोदी सरकार में बैठे मंत्री कह रहे हैं, जो कि मंत्री सरकार में जो मंत्री होते हैं वो बताते हैं कि सरकार को क्या करना है, सरकार को सलाह देते हैं कौन आतंकवादी है। अगर मंत्री ये कह रहा है कि फला व्यक्ति आतंकवादी है या राहुल गांधी आतंकवादी है, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संज्ञान लेना चाहिए, या तो देश के आतंकवादी को उठाकर जेल में डाल देना चाहिए, राजद्रोह लगना चाहिए, या फिर अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। ये बात हम नहीं कह रहे। जो कि दिल्ली बीजेपी के नेता पूर्व विधायक तरविंदर सिंह राहुल गांधी को मारने की धमकी दे रहे हैं, वहीं पर पंजाब से राज्यसभा सांसद, पंजाब के जो नेता हैं, राज्यसभा सांसद हैं, रवनीत सिंह बिट्टू, वो राहुल गांधी को देश का सबसे बड़ा आतंकवादी, देश का नंबर 1 आतंकवादी कह रहे हैं। तो इसका मतलब सरकार को पता है, मोदी जी को पता है कि आतंकवादी राहुल गांधी है, खुला घूम रहा है, कोई मुकदमा नहीं है, राष्ट्रद्रोह नहीं लगाया गया है, तो इसका मतलब फिर मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर सरकार के मंत्रियों को पता है कि राहुल गांधी आतंकवादी है, तो क्या देश की खुफिया एजेंसी क्या कर रही हैं? जब राहुल गांधी के लिए मारने की धमकी दी जा रही है, देश का सबसे बड़ा आतंकवादी कहा जा रहा है, तो मोदी जी क्या कर रहे हैं? वहीं पर यूपी सरकार के मंत्री रघुवीर सिंह भी यह कह रहे हैं कि राहुल गांधी आतंकवादी है। वाह, क्या बात है। वहीं एक और सरकार के विधायक, महाराष्ट्र सरकार में जो विधायक हैं संजय गायकवाड़, वो तो ये तक कह रहे हैं कि राहुल गांधी की जो जीभ काटकर लाएगा उसको 11 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। वाह, क्या लोकतंत्र है। जब ये हमला जनता के द्वारा चुने गए एक प्रतिनिधि पर हो रहे हैं और लोकतंत्र पर भी हो रहे हैं, कहा था कि लोकतंत्र पर हो रहे, जब कहा था कि 400 पार होंगे तो संविधान बदल देंगे। क्या है, वाह मोदी वाह। ये जो बिट्टू हैं, जो राज्यसभा सांसद हैं, ये इनके ऊपर एक तल्ख टिप्पणी की है कांग्रेस नेता, और कहा है ये वही बिट्टू हैं जो 3 बार सांसद रहे और इनकी राजनीति राहुल गांधी के इर्द गिर्द घूमकर चलती रही। 3 बार राहुल गांधी की कृपा से सांसद बने पंजाब से। ये वही बिट्टू हैं, इनके बाबा पंजाब के मुख्यमंत्री रहे हैं। वेअंत सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री रहे हैं, जो कि आतंकवादी हमले में मारे गए थे, ये शहीद हुए थे।
उनका पोता राहुल गांधी को एक आतंकी कह रहा है। वाह मोदी जी वाह! क्या मोदी जी को नहीं पता है कि उनके मंत्री मंडल के नेता या उनकी सरकार में जो मंत्री हैं या उनके जो विधायक या सांसद क्या कह रहे हैं? क्या मोदी के संज्ञान में नहीं है? मोदी जी लगता है एक और गॉडसे पैदा कर रहे हैं, एक और गांधी को मारने के लिए। इन सब बयानों के से यही से निकलकर सामने आ रहा है कि एक और गॉडसे तैयार किया जा रहा है। कभी भी कोई भी बंदूक लेकर आ सकता है, जैसे मारने की धमकी, आतंकवादी, जीव काटना, ये बयान सामने आ रहे हैं। एक दिन ये भी होगा, हो सकता है जिस तरीके से बयान सामने आ रहे हैं कि कोई भी बंदूक लेकर राहुल गांधी के घर जा सकता है मारने के लिए। क्या ये अमित शाह और मोदी का षड्यंत्र है क्या? इतनी गंदी राजनीति क्या करके मानेंगे? ये एक ऐसा वृक्ष पैदा कर रहे हैं, विषैला वृक्ष ऐसा पैदा कर रहे हैं कि आने वाले समय में इतने देश में गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो जाएगी। जब आज के समय में लोकतंत्र में जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधित्व जो संसद में बैठा है, उस पर इस तरीके के हमले हो सकते हैं, इस तरह की बयानबाजी हो सकती है, तो फिर क्या एक आम नागरिक के साथ क्या होता होगा या क्या हो सकता है? ये एक सोचने वाला विषय है। क्या चाहते हैं मोदी जी? किस तरह की राजनीति चाहते हैं? वहीं पर किसी भी कांग्रेस की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं आ रही, जिस तरह से बीजेपी की तरफ से हो रही। क्या माने कि वो दो तरह की राजनीति कर रहे हैं कि कांग्रेस की राजनीति, उधर दूसरी तरफ बीजेपी में भी अपने पैर फंसाए हुए हैं कि ईडी सीबीआई से बचने के लिए, या फिर यह कहें कि राहुल गांधी ने कहें या कांग्रेस ने अमेठी सीट जीती। अमेठी, जब से कांग्रेस ने अमेठी सीट जीती तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने स्मृति ईरानी को ट्रोल किया, तो वही राहुल गांधी हैं जिन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र है, हार जीत लगी रहती है, कोई भी स्मृति ईरानी पर कैसी भी कोई अभद्र टिप्पणी ना करे। उसके बाद आपने देखा कि स्मृति ईरानी किस तरीके से बयान दे रही हैं, बड़े सोच समझकर बयान दे रहे हैं। क्या राहुल गांधी ने मना किया है कि कोई भी पलटवार नहीं करेगा, या फिर किसी कांग्रेसी में हिम्मत नहीं है कि इनका जवाब दे सके, इन भाजपाइयों का जवाब दे सके? या मोदी जी ये करवा रहे हैं, या फिर ये किस तरह, क्या मोदी राजनीति को किस तरफ लेकर जा रहे हैं? क्या चाहते हैं? कभी कंगना से, कभी किसी और से, क्या है? कहते हैं कि जब बुरा वक्त होता है तो आदमी ऊंट पर भी बैठता है तो भी कुत्ता काटता है। मोदी जी ये आपको बचा नहीं पाएंगे, राजनीति से बाहर होना ही पड़ेगा एक दिन। स्मृति ईरानी पर जिस तरीके से बयान दिलवाए, आज उनको अफसोस हो रहा है। अब आप कंगना का उपयोग कर रहे हो, बिट्टू का उपयोग कर रहे हो, संजय गायकवाड़ का उपयोग कर रहे हो, रघुवीर का उपयोग कर रहे हो। क्या है? क्या करके मानोगे? देश की राजनीति को कहां लेकर जाओगे? गड्ढे में ले जाओगे क्या? क्या तानाशाही की तरफ ले जा रहे हो? कि देश को एक तानाशाह बना के मानोगे क्या? राहुल गांधी से सवाल की, आरक्षण को लेकर जब सवाल किया गया था तो राहुल गांधी ने जवाब दिया था कि जिस दिन सभी समान हो जाएंगे उस दिन आरक्षण को समाप्त कर दिया जाएगा। इसमें कौन सा गुनाह किया था? सभी को समान होने के बाद समापन की बात की थी, समाप्त की बात कही थी। और वहीं जो बीजेपी पंजाब में सिखों को लेकर जो बात कर रही है,
वहां भी राहुल गांधी से जब पूछा गया था सिखों को लेकर, तो राहुल गांधी ने जवाब दिया था, जिस तरह की राजनीति हो रही है, जिस तरह की राजनीति आज देश में हो रही है, एक दिन वो समय भी आ सकता है कि सिखों की पगड़ियों पर और जो उनकी तलवारें होती हैं या उनके हाथ में जो कड़ा होता है, ये सरकार और उस पर भी पाबंदी लगा सकती है। जिस तरह की राजनीति ये सरकार कर रही है, पहले एक बार राहुल गांधी के बयानों को सुन तो लो। किस तरह का नेगेटिव, किस तरह का देश में नेगेटिव सेट किया जा रहा है, क्या चाहते हैं। पहले एक चला था कि राहुल गांधी को पप्पू साबित किया गया था, तो क्या अब आतंकवादी साबित करना चाहते हैं? अगर आतंकवादी साबित करना चाहते हैं तो जेल में क्यों नहीं डालते, क्यों खुला घूमता है? कहां है मोदी जी? क्या चाहते हैं मोदी? किस तरह की राजनीति की तरफ देश को धकेल रहे हैं? अब ये कहते कि अमेरिका जाकर देश की बुराई की। अमेरिका क्या नहीं जानता किसी देश के बारे में? ये देश के लोगों को जानना चाहिए। अगर कोई नंबर 1 है तो उसको सब पता है। अमेरिका को हर देश के बारे में हर चीज पता है, कहां क्या हो रहा है। क्या छिपाओगे तुम उससे? क्या कभी दाई से पेट छिपाया जा सकता है? ये बताएं, कभी दाई से पेट को छिपाया जा सकता है क्या? अमेरिका से कभी किसी बात को छुपाया जा सकता है क्या? कैसे, कहां लेकर जाएंगे मोदी जी इस देश की राजनीति को? क्या चाहते हैं? देश के लोकतंत्र में कोई पार्टी ना रहे, सिर्फ एक पार्टी का राज रहे। लोकतंत्र के लिए देश में हर एक पार्टी का एक महत्व है, हर पार्टी का देश में रहना एक महत्व है। लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष की जरूरत है। कभी भी एक पार्टी का वर्चस्व नहीं रहना चाहिए। क्या कोई भी यह बता सकता है कि एक गांव दूसरे गांव के बारे में नहीं जानता है? क्या आप अपने गांव की पड़ोसी वाले गांव से छुपा सकते हो क्या? क्या आपके गांव की पड़ोसी के गांव को पता नहीं होगा क्या किस तरह का माहौल है, क्या चल रहा है? क्या आप अपने गांव से बाहर निकलकर दूसरे गांव में जाकर अपने गांव की बात कर रहे हो, या आपके गांव में कोई पूछ रहा है तो क्या बताओगे नहीं? क्या उसको पता नहीं है बगैर बताए? क्या वो जानता नहीं है कि अगर मोदी जी में दम है तो एक बार अमेरिका की मीडिया के सामने जाते हैं अमेरिका, तो एक बार अमेरिका की मीडिया के सामने बैठकर खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। क्यों नहीं करते हैं? राहुल गांधी की तरह खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। देश में, अपने देश में खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस करें मोदी जी। क्यों डर लगता है कि खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस से? और जब बात करते हैं कि पंजाब में, ये पंजाब के अपमान की बात करते हैं, तो जब से देश आजाद हुआ है अब तक किसी प्रधानमंत्री ने पंजाब का अपमान किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जब आप 40-50 आदमियों को देखकर आप वापस चले आते हो, कहते हो कि कह देना मुख्यमंत्री से कि मैं बचकर वापस आ गया। क्या आपको अपने देश के नागरिकों से या पंजाब के लोगों से खतरा था? क्या आपने उनका अपमान नहीं किया था? अपमान करते हो खुद, डालते किसी और के सिर हो। वाह मोदी जी वाह, क्या करके मानोगे इस देश की राजनीति में। और ये वही बिट्टू हैं जो बिट्टू अब के बीजेपी से चुनाव लड़े थे, चुनाव हार गए, और कहते हैं कि मैं बीजेपी में बस इसलिए गया हूं कि मोदी और अमित शाह का 10 साल का जो पंजाब के लिए प्रेम है, वो प्रेम देखकर मैंने बीजेपी ज्वाइन की है। यही प्रेम था कि जो मोदी जी ये कह रहे हैं कि मैं बचकर वापस आ गया हूं। कह देना अपने मुख्यमंत्री से, शुक्रिया कर देना मुख्यमंत्री। वाह मोदी जी वाह, यही है मोदी जी आपकी राजनीति। क्या करोगे इस देश में? क्या चाहते हो इस देश से?
एक बार राहुल गांधी के पूरे बयान सुन तो लो, अमेरिका में क्या कहा है। यह राहुल गांधी के अमेरिका जाने से भाजपा को इतनी मिर्ची लगी, बीजेपी को इतनी मिर्ची लगी कि तिलमिला उठे हैं। मंत्रियों को, विधायकों को, सांसदों को, कार्यकर्ताओं को, सबको लगा दिया है लाइन में, लगातार राहुल गांधी पर टिप्पणी करने के लिए, हमला करने के लिए। लगातार जो हमला हो रहे हैं, कोई मारने की धमकी दे रहा है, कोई जीभ काटने की कह रहा है, कोई आतंकवादी कह रहा है। क्या है? क्या मोदी जी को पता नहीं है क्या चल रहा है उनकी नाक के नीचे? या फिर किसी प्रधानमंत्री को यह नहीं पता है कि उसकी नाक के नीचे हो क्या रहा है, तो उसको प्रधानमंत्री के पद पर बने रहने का कोई भी दायित्व नहीं है, कोई दायित्व नहीं है। तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और जो बात करते हैं राहुल गांधी की, पंडित जवाहरलाल नेहरू 9 साल कुछ दिन जेल में रहे, इंदिरा गांधी जेल में रही, राहुल गांधी को ले लो या राजीव गांधी को ले लो, देश के लिए राजीव गांधी ने बलिदान दिया, इंदिरा गांधी ने बलिदान दिया। वहीं नेहरू को, पंडित नेहरू पर संसद में टिप्पणी की जाती थी चाइना को लेकर, तो उन्होंने अपनी बात को स्वीकार किया, सुना। आज के प्रधानमंत्री सुनना भी नहीं चाहते हैं और उसी सदमे में चल बसे थे, वो सदमा नहीं झेल पाए थे चाइना को लेकर। क्या राहुल गांधी ने यही तो कहा था कि चाइना से जो व्यापार है, व्यापार पर ही तो टिप्पणी की थी। क्या मोदी जी का चाइना से व्यापार को लेकर प्रेम झलकता नहीं है? मोदी जी उस पर तो बोले नहीं, फिंगर 4, फिंगर 8 आज तक नहीं बोले। अरुणाचल प्रदेश में जो गांव बसा लिया गया है, उस पर तो कोई टिप्पणी नहीं आई आज तक। कि नाक के नीचे ये सब हो रहा है, फिर भी मोदी जी को चाइना प्रेम जाग रहा है। वाह मोदी जी, वाह। क्या चाइना का कोई भी मामला क्या अमेरिका से छुपा हुआ है? क्या विश्व में कोई जानता नहीं है चाइना के बारे में भी? भाजपा सरकार के मंत्री लगातार राहुल गांधी पर हमला कर रहे हैं, आतंकवादी कह रहे हैं, या फिर ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी की जीभ काटने पर 11 लाख का इनाम दिया जाएगा, या राहुल गांधी को मारने की धमकी दी जा रही है। तो फिर चलाओ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा, डाल दो जेल में, देश विरोधी गतिविधियों में लटका दो फांसी पर। क्यों नहीं करते हो? क्या डर है आपको? क्या देश में फिर एक बार गॉडसे पैदा करके गांधी की हत्या करने पर तुले हुए हो क्या? और जो बात करते हैं ना राहुल गांधी की, राहुल गांधी को किस चीज का लालच? क्यों आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होगा? क्यों? जिसके पास में हर चीज उपलब्ध है, इनकी तरह गलत राजनीति या गलत काम नहीं करता। जो व्यक्ति, जिसका बाप प्रधानमंत्री, जिसकी दादी प्रधानमंत्री, जिसका नाना प्रधानमंत्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, उसकी मां भी प्रधानमंत्री बन सकती थी, नहीं बनी प्रधानमंत्री। वो खुद 2004 से लेकर 14 तक प्रधानमंत्री बन सकता था, नहीं बना प्रधानमंत्री। क्या लालच है उसको? कोई लालच नहीं है। क्यों नाम खराब करेगा वो अपना? उसने अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। क्या वो इस ऐसी गतिविधियों में शामिल होगा? जिस तरह की ये गंदी ओछी राजनीति कर रहे हैं, क्या लगता है कि भाजपा इस तरीके से राजनीति करके अपने आपे को क्या साबित करना चाहती है? देश की राजनीति को कहां ले जाना चाहती है और क्या चाहती है? या मोदी शाह क्या चाहते हैं? देश की राजनीति को किस तरफ लेकर जाना चाहते हैं? एक कहावत है बड़े बूढ़ों की, जात का घोड़ा
औकात का बछड़ा, ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा। अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बन सकते हैं, तो क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते? वो खुद व्यक्ति 2004 से लेकर 14 के कार्यकाल में सांसद रहा, प्रधानमंत्री नहीं बना। क्या अगर उसको इच्छा होती प्रधानमंत्री पद की, क्या तब नहीं बन सकता था? मोदी और शाह को क्या डर है राहुल गांधी से? इतना क्यों डरते हैं? कभी तो करोड़ों रुपए खर्च करके पप्पू साबित करते हैं, कभी आलू से सोने वाला बयान उसका चलाते हैं, जो कि नरेंद्र मोदी को कोट करते हो राहुल गांधी ने जो कहा था। कभी राहुल गांधी को संसद से बाहर निकाल देते हैं, कभी घर छीन लेते हैं, और अब आतंकवादी, जीव काटना, मारने की धमकी, क्या चाहते हैं? इतना क्यों डरे हुए हैं ये? क्या कहानी है? क्या सच्चाई है इस डर के पीछे? या फिर नरेंद्र मोदी जी को कुर्सी से इतना मोह हो गया है कि कुर्सी छीनने का डर सताता रहता है? इतना क्यों डरते हैं ये राहुल गांधी? ये मैं नहीं कह रहा, ये जो भी बातें कही हैं, जो भी आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, वो ये साबित कर रहे हैं कौन डरा हुआ है और कितना डरा हुआ है, किस कारण से डरा हुआ है। क्या है मोदी जी, क्यों डर गए इतने? क्यों सवालों के जवाब नहीं देते? क्यों खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हो? जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।